आज मैं आपके साथ एक कड़वा सच शेयर करने वाली हूँ और हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी चुभे, लेकिन अगर आपने इसे दिल से सुन लिया ना तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वही इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। जरा सोचिए, वो लोग जिनकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते थे, जिनके लिए आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी नींद तक, अपनी खुशी तक सब कुछ कुर्बान कर देते थे, क्या उन्होंने कभी आपके लिए वैसा किया जैसा आप उनके लिए करते थे? क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि आपको असल में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? क्या उन्होंने कभी आपकी जरूरत के समय खुद से ही कॉल किया, खुद से ही पूछा कि आप ठीक हो या फिर नहीं हो? या फिर ज्यादातर समय आपने ही कोशिश की, आपने ही मैसेज किया, आपने ही अपनी केयर उनको दिखाई और बदले में क्या मिला? इग्नोर, लेट रिप्लाईज, एक्सक्यूजेस और तुम तो समझ जाओगे ये वाला एटीट्यूड। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? हम फिर भी उन्हें गलत नहीं मानते हैं, हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कमी होगी, शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कमी आप में नहीं है, कमी आपकी आदत में है। और वो आदत है सबको खुश करने की, सबको इम्प्रेस करने की, सबका फेवरेट बनने की। और यही से आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छे बनो, किसी को मना मत करो किसी भी चीज के लिए, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को भी खुश रखना, खुद की भी इज्जत करना उतना ही जरूरी है। खुद की इज्जत जितना आप करोगे ना, लोग उतनी आपकी इज्जत करेंगे। किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती। आप नोटिस करिए, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर कॉल उठाता है, हर रिक्वेस्ट मान लेता है, हर जगह पहुंच जाता है, लोग उसे थैंक यू तक नहीं बोलते। लेकिन जो इंसान बिजी रहता है, लिमिटेड रहता है सबके लिए, अपनी बाउंड्रीज को वो सेट रखता है, तो लोग उसके टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि इंसान की ना साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है दोस्तों, जो आसानी से मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती है, और जो मुश्किल से मिलता है वो बहुत कीमती उन्हें लगता है। और शायद इसी चक्कर में आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि लोग आपको ऑप्शन समझने लगे हैं, प्रायोरिटी नहीं। जब उन्हें जरूरत हो तब आपको याद कर लेते हैं, वरना आपको साइड में रख देते हैं। और आप फिर भी खुश हो जाते हैं कि चलो उन्होंने मुझे याद तो किया। सच बताइए, ये सब करते करते आप थक नहीं गए हो? सबको समझते समझते, सबके लिए सेक्रीफाइस करते करते और खुद के लिए कुछ भी ना बचाते। रात को जब आप अकेले होते हो ना, तो तब अंदर से ही एक आपको आवाज आती है कि मेरी लाइफ में मेरी ही वैल्यू कब होगी। लेकिन सुबह फिर से वही आपकी पुरानी साइकिल शुरू हो जाती है, फिर वही लोगों को खुश करने की दौड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर मैंने ना बोल दिया तो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लोगों को बुरा लग जाएगा। अगर मैंने स्टैंड ले लिया तो लोग मुझे एरोगेंट समझने लगेंगे। अगर मैंने अपनी बात रख दी तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन सुनिए, जो रिश्ता आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़कर निभ रहा हो, वो रिश्ता तो पहले से ही टूट चुका होता है, आप बस उसे घसीट रहे होते हैं जबरदस्ती। याद रखिए, रिस्पेक्ट और जो लाइक एबिलिटी होती है ये कभी भी साथ में नहीं चलती है। दुनिया उन्हें पसंद करती है जो उनकी बात मानते हैं, लेकिन इज्जत दुनिया उसी की करती है जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। आप खुद जो है कंपेयर करके देखिएगा, एक इंसान जो हर वक्त हाँ बोलता है और एक इंसान जो जरूरत पड़ने पर सीधा साफ ना बोलता है, तो दिल से बताइए कि आप किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे? ऑब्वियसली उस इंसान की रिस्पेक्ट करोगे जो खुद की वैल्यू करना जानता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना उसी से बढ़ता है। असली प्रॉब्लम ये है कि आप मिरर बन गए हो, लोग जैसा बिहेव करते हैं आप वैसा ही फील करने लगते हो। उन्होंने अगर आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए, उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया तो आप दुखी हो गए, उन्होंने आपसे बात बंद करना बंद कर दी तो आप ओवर थिंकिंग में चले। मतलब आपका जो इमोशन का जो कंट्रोल होता है ना, वो औरों के हाथ में है। और जब तक आप रिमोट किसी और के हाथ में रखेंगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा अलग होते हैं।
वो रिएक्ट नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कि उनका जो मूड है वो लोगों के बिहेवियर पर कभी भी डिपेंड नहीं रहेगा, उनका जो मूड है उनके स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। इमेजिन करिए कि कोई आपको जल्दी बुलाता है और खुद देर से आता है। पहले आप जो है वेट करते थे, अंदर से गुस्सा होते थे, लेकिन ऊपर से बोलते थे कि कोई बात नहीं, और वही आपकी गलती होती थी क्योंकि आपने सिग्नल दे दिया कि आपका जो टाइम है ना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स ओके। और लोग वही सीख जाते हैं जो आप टॉलरेट करते हो। जिस दिन आप 10 मिनट वेट करके चुपचाप से वहां से निकल जाओगे और कामली आप बोलोगे कि मेरा टाइम बहुत कीमती है, हम फिर कभी मिलेंगे, उस दिन से उनका जो बिहेवियर है देखना आपके लिए बदल जाए, क्योंकि बाउंड्रीज शब्दों से नहीं एक्शन से बनती है। दोस्तों, काइंडनेस और जो वीकनेस होती है ना उसमें बहुत फर्क होता है। काइंडनेस एक चॉइस है, वीकनेस आपका डर होता है, और आप काइंडनेस के नाम पर डर में जी रहे होते हैं। आप लोगों को खोने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं, और आप रिजेक्ट होने से डरते हैं। लेकिन सच कहूं तो ग्रोथ हमेशा अकेलेपन से ही शुरू होती है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो तब दुनिया आपको जो है डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। तो आज से एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है वो जरूर से कीजिए। अगले 24 घंटे आप जो है ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितनी बार सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हाँ बोलते हो, कितनी बार अपनी जरूरत को जो है आप दबा देते हैं, कितनी बार आप सॉरी बोलते हो बिना गलती के भी, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। आपको खुद शॉक लगेगा कि आप अपनी लाइफ के विलन ना खुद बन चुके हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि चेंज पॉसिबल है, और वो चेंज बाहर से नहीं आपके अंदर से शुरू होता है। आज से आपका जो फोकस है वो आप इस बात पर नहीं रखोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपका जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पे होगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या मैं खुद की नजरों में गिर रहा हूं या फिर ऊपर उठ रहा हूं। जब आप मिरर में देखकर खुद से कह सको कि आज मैंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो की है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वहीं से आपकी असली जीत शुरू होगी। याद रखिएगा, लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करेंगे जितना वैल्यू आप खुद को करते हैं। अगर आप खुद को जो है सेकंड ऑप्शन बना दोगे ना, तो दुनिया आपको लास्ट ऑप्शन ही बनाएगी। लेकिन अगर आप खुद को जो है प्रायोरिटी दोगे तो दुनिया आपको कभी भी इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेगी। और हाँ, शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा, कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ आपको एटीट्यूड वाला बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि आप बदल गए हो, घमंडी हो गए हो। लेकिन सच ये है कि आप खराब नहीं हो, बुरे नहीं हो, आप फाइनली मैच्योर हो चुके हो। वीक वर्जन आपका खत्म हो चुका है, जो सबको खुश करता था। आप स्ट्रॉन्ग वर्जन में ढल चुके हो, खुद को रिस्पेक्ट करने लगे हो। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो ना, तभी लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। इसलिए आज एक फैसला कीजिए कि आप वैलिडेशन के लिए नहीं, अब सेल्फ वर्थ, और अब फियर नहीं, अब क्लैरिटी, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाउंड्रीज। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, किसी की अप्रूवल का इंतजार मत कीजिए। आप इस दुनिया में सबको खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी बेस्ट लाइफ को जीने आए हो। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे अब किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे खुद को सिर्फ इम्प्रूव करना है, उसी दिन से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत दमदार और बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। आपकी प्रेजेंस हैवी हो जाएगी और लोग खुद कहेंगे कि आप में अब कुछ अलग है। तो आज से और इसी वक्त से डिसाइड कीजिए कि आपका पुराना जो वर्जन है अब खत्म हो चुका है, आपका जो नया वर्जन है वो अब शुरू हो चुका है। जो खुद को छोटा नहीं समझता, जो गलत होने पर चुप नहीं रहता, जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आखिरी में यही 3 चीजें आपकी जिंदगी बदल देगी और बना देगी। और अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और मैच्योर बनना चाहते हैं तो याद रखिए, सबसे पहला कदम है सबको खुश करना छोड़ो, खुद को जो है वैल्यू देना शुरू करो, बाकी सब जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और यही से आपकी जो असली ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो पे ऑलरेडी बहुत सारे जो वीडियोस है वो अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा,
हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।